सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सुसाइड केस की, जिसकी मिस्ट्री जो है वो गहराती जा रही है। जिस तरह से लग रहा है कि महाराष्ट्र बनाम बिहार पुलिस की ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो तब्दील हो रही है, या फिर सवाल उठ रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन किया जाता है। पहुंचते हैं आईपीएस ऑफिसर बिहार से इस केस की जांच करने के लिए, तो उनको क्वारंटीन कर देती है बीएमसी। मुंबई पुलिस कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये क्या ये क्वारंटीन के नियम दूसरे लोगों पर भी लागू होते हैं? इस बीच दिशा सल्यान से जो पूछताछ हुई, जो जांच दिशा सल्यान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की हुई, उसको लेकर रिपोर्ट बिहार पुलिस से साझा नहीं की जाती है। तो कई तरह के सवाल जो हैं उठ रहे हैं। सुशांत केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने भी बयान दिया है इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है, कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कमिश्नर, किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के एंगल से भी जांच जारी है, यानी सुसाइड मान की ही जांच नहीं की जा रही है। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया है कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। अब मामला कहां, अदालत की ड्योढ़ी पर जाएगा कि सुशांत केस की जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस या फिर बिहार पुलिस, और या फिर इसे किसी तीसरे पक्ष यानी सीबीआई को सौंपा जाएगा। किसी भी पुलिस फोर्स को अगर उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आती है, गुना दाखिल करने का अधिकार है सीआरपीसी के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। लेकिन अगर गुना आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर का है तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उसको 0 नंबर का एफआईआर नंबर देकर जो जुरिस्डिक्शनल जो पुलिस फोर्स होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यही पद्धति हम भी फॉलो करते हैं। बिहार के भी कंप्लेंट्स कभी हमारे पास प्राप्त होते हैं तो गुना दाखिल किया जाता है और 0 का नंबर देकर बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या आरोप लग रहे हैं, सत्यता तो सामने है। इट इज़ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कोई कंक्लूड नहीं हुआ है। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था और शायद बिहार के एफआईआर में मेंशन्ड है कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ साइफन ऑफ किए गए। जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे सीए से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे। उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनकी एफडीज़ में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। और इस पूरे मामले को समझने के लिए शैलेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह मामले की जांच जब से बिहार पुलिस कर रही है और बिहार पुलिस की टीम मुंबई में आई है, तब से मुंबई पुलिस पर कई आरोप लगे हैं। और आज खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर पूरे, अगर जांच की बात करें तो उन्होंने बताया कि जांच जो है पूरी तरह से सही दिशा में चल रही है। लेकिन उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह मुंबई में जो जांच हो रही है बिहार पुलिस कर रही है, दरअसल बिहार पुलिस का कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं आता। अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज करना था तो 0 एफआईआर होने के बाद इसे ट्रांसफ़र करना चाहिए था मुंबई पुलिस के पास, क्योंकि यह जो घटना घटी है, जो दुर्घटना हुई है, वह मुंबई पुलिस की ज्यूरिडिक्शन में हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह साफ किया कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को मिली थी, उसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और उसके बाद जो ताला बनाने वाला शख्स होता उसे बुलवाकर वो खोला गया था। और कहीं ना कहीं इस दौरान पूरे परिवार वालों का स्टेटमेंट दर्ज किया गया था, जिसमें खुद ओपी सिंह जो कि पुलिस विभाग में काम करते हैं और सुशांत सिंह के बहनोई हैं, इसके साथ साथ तीनों बहनों और पिता का भी पूरा स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया गया था। और उस समय किसी ने भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं जताया था। और अगर आगे की बात करें तो यह साफ तौर पर परमबीर सिंह ने कहा है कि दिशा सल्यान के मामले से उनको जोड़ा जा रहा था, यह लेकर भी वो चिंतित थे। इसके अलावा उन्होंने गूगल पर लगातार बाइपोलर डिसऑर्डर चेक किया था और कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर उन्हें दिशा सल्यान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को जब यह पता चला था कि दिशा सल्यान नाम की किसी महिला ने आत्महत्या की है और उसे सुशांत सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने अपने वकील से भी पूछा था, अपनी टीम से पूछा था कि आखिर ये महिला है कौन। तो जाहिर तौर पर दिशा सल्यान से जोड़ा जाना वो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय था, वो चिंतित थे इस चीज़ को लेकर। और
रही बात पैसों की, तो पैसों को लेकर उन्होंने साफ किया है कि 18 करोड़ के आसपास सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में था, लेकिन उसमें से 13 से 14 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्चे हुए, लेकिन सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में एक भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुआ है। लिहाजा बावजूद इसके मुंबई पुलिस जो है फाइनेंशियल एंगल की जांच भी कर रही है, यानी कि मुंबई पुलिस अपना जांच का दायरा हर तरफ आगे बढ़ा रही, चाहे नेपोटिज्म हो या फिर फाइनेंशियल एंगल हो या कोई और एंगल हो, यानी कि मुंबई पुलिस के लिए जांच का दायरा पूरी तरह से खुला हुआ है और मुंबई पुलिस जांच कर रही है। और साफ तौर पर बिहार पुलिस पर सवाल उठाया गया कि आखिर किस कानून के तहत बिहार पुलिस की टीम मुंबई में आकर जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इस बीच इस पूरे मामले में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी मुंबई पुलिस का घेराव करने जा रही है, तो मामला राजनीतिक रंग जो है वो पूरी तरह से ले रहा है। पुलिस मुख्यालय के पास बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आपको बता दें, जांच पर मुंबई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी सवाल उठा चुके थे, जिस पर उद्धव ने जवाब दिया था कि ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसके साथ आपने 5 साल तक काम किया है, आप उस पर भरोसा रखिए। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है राजनीतिक रंग ले रहा है। बिहार चुनाव नजदीक है तो वहां अलग तरह की राजनीति है। हर पार्टी जो है वो सुशांत के साथ खड़ी होना चाहती है, सुशांत के परिवार के साथ खड़ी होकर दिखना चाहती है, तो वहीं मुंबई में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। शैलेंद्र हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये नेपोटिज्म, किसी एक शख्स के उकसाने या फिर किसी और मामले से हुई आत्महत्या या आत्महत्या के लिए उकसाया गया मामले से ज़्यादा अब ये मामला राजनीतिक रूप अख्तियार कर रहा है। कुछ भी सीधा सीधा नहीं है। नेताओं के बयान, परिवार के बयान से ज़्यादा नजर आते हैं इसमें। जाता है कि ऐसा कुछ नियम है, हालांकि वैसा नियम नहीं है। और आज वजह है कि मुंबई की अगर बात, आज जो जानकारी है वो ऐसी है कि जो पहली वाली टीम आई है उसके बारे में भी रुकावट नोटिस जारी की है। और इसके लिए हमारा मानना ऐसा है कि इंक्वायरी में जो हर्डल्स डाले जा रहे हैं उसमें मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर भी शामिल है। चलिए आपको बता दें कि आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई की तरफ से मुंबई में बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और यहां पर कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जांच पर। पुलिस मुख्यालय के पास बीजेपी कार्यकर्ता लामबंद होकर सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है किसको छिपाने की, किसको बचाने की कोशिश कर रही है। वो उनकी जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को घेरने की बीजेपी की तैयारी है। तो बहुत कुछ इस मामले में चल रहा है। बहरहाल आईपीएस विनय तिवारी महाराष्ट्र पहुंचे थे बिहार से, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने सफाई दी है। न्यूज नेशन से बोले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई की ये कार्रवाई बीएमसी की है, सरकार की नहीं। मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की तरफ से भी बयान आया था कि क्वारंटीन करवाने का काम बीएमसी का है, हमारा नहीं। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी जो मुंबई में आए हैं उनको पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। जो भी अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड नियमावली है उनको किस तरह से क्वारंटाइन करना है उसी हिसाब से जो भी एक्शन लिया है बीएमसी ने वो उस वजह से लिया है। और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई की पुलिस का तपास चल रहा है। बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। जिनके स्टेटमेंट्स करना, रिकॉर्ड करना बाकी है वो आगे जरूर मुंबई की पुलिस करेगी। किसी को भी बचाने की या किसी को भी फंसाने की ऐसी कोई बात मुंबई की पुलिस की नहीं है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, ये पूरा मामला जिस तरह से अब सुशांत की आत्महत्या की जांच से ज्यादा महाराष्ट्र बनाम बिहार सरकार, बीजेपी बनाम शिवसेना, इन पहलुओं में उलझकर ज्यादा रह गया। जी पिनाज, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात सामने आई थी सवेरे, जब ये पता चला कि आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने का निर्णय कहीं और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास में लिया गया।
खुद उद्धव ठाकरे इस मामले में दिलचस्पी ले रहे थे। आपात बैठक बुलाई गई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आईपीएस विनय तिवारी जो कि पटना के एसपी हैं, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और उसके बाद से ही जैसे इस समूचे मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया, बीजेपी शिवसेना के खिलाफ लामबंद हो गई। जो महाराष्ट्र सरकार है उसको कोसा गया कि कहीं ना कहीं ये जांच में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी सच्चाई है जिसे दबाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के जो गृह राज्य मंत्री हैं शंभूराजे देसाई, इन दोनों की सफाई आई है। जो परमबीर सिंह ने कहा वो तकनीकी तौर पर सही भी है कि पटना पुलिस का जो जुरिसडिक्शन है उसके तहत ये मामला नहीं आता। तकनीकी तौर पर होना ये चाहिए था कि एक 0 FIR दर्ज होती पटना में, ये समूचा मामला ट्रांसफ़र किया जाता मुंबई को और मुंबई पुलिस स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इसी वजह से मुंबई पुलिस जो है वो पटना पुलिस को अपनी जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये सफाई तो खैर मुंबई पुलिस की थी। शंभूराजे देसाई ने भी महाराष्ट्र सरकार का पक्ष साफ करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस किसी को बचाने या किसी को फंसाने की कोशिश नहीं कर रही है। जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। अभी मामला खुदकुशी का है, लेकिन अगर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला समझ में आता है पुलिस को तो निश्चित तौर पर दोषी लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज राजनीति बहुत हुई है, लेकिन जांच के मामले में बात आगे नहीं बढ़ी है। पटना पुलिस की हालत वही बन के रह गई है। दिन भर चले 2.5 कोस जांच तो बीते सप्ताह भर से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास हासिल हो नहीं जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस उन्हें कुछ भी दस्तावेज और जांच के लिए जरूरी साधन मुहैया नहीं कराती है। नतीजा ये हो रहा है कि बिहार पुलिस जो है वहां से बेरंग ही लौटती हुई नजर आ रही है। स्पेशल आईपीएस ऑफिसर भेजे जाते हैं, वो क्वारंटीन कर दिए जाते हैं। तो पूरा मामला जो है वो जांच से ज्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है और सुशांत के चाहने वालों के मन में सवाल जस के तस बने हुए हैं, उल्टा और ज्यादा उलझ गए हैं इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच न्यूज नेशन पर सुशांत के कुक और कोरियोग्राफर ने साफ साफ कहा है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। उसके बाद अचानक जब सर यूरोप जाने के बाद उसके बाद वहाँ से आने के बाद कुछ सर ना तबीयत सी डाउन सी लगने लगी उनको, तो कुछ अच्छा सा भी नहीं लगने लगा। तो मतलब वो कम खाना पीना खाते थे, कम बातचीत करते थे, तो ज़्यादा सोना तो ज़्यादा होना। तो ये वहाँ से यूरोप से आने के बाद सर की तबीयत चेंज हो गई। मेडिसिन का जो भी मसला रहा वो रिया मैम के हाथ में था पहले से ही, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जो आदमी किसी और के लिए, अपने दोस्त के लिए सुसाइड से चीज़ें, करियर हो या लड़की हो, इससे दोनों से निकाल के सुसाइड जैसी चीज़ से रोकता है, वो खुद ये कर ही नहीं सकता। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट ही है, क्योंकि ये सुसाइड कर ही नहीं सकता था। बाद में जब बहुत सारे फ़ोन आए और टीवी पे जब देखा तब आई एम जस्ट शॉक। मैं तो 2 घंटे बैठा रहा कि समझ ही नहीं आया कि ये है क्या, कैसे। तो मुझे लगा 101% इट्स मर्डर, 101% इट्स मर्डर। जब कोई अपना यूं मौत को गले लगाता है, पीछे कई सवाल छोड़ जाता है, तो ऐसे में परिवार का दुख जो है अगर कोई समझ सकता है बहुत करीब से, तो उन्हीं में से एक शख्सियत हैं दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान, जो हमारे साथ इस वक्त लंदन से जुड़ चुकी हैं। और उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनके मन में टीस है कि जिया को इंसाफ नहीं मिल सका। राबिया जी, आज जब सुशांत के परिवार और सुशांत के केस को यूं उलझता हुआ देख रही हैं, तो क्या अपने गम भी ताज़ा हो रहे हैं? और आपको क्या लगता है, जितना आपने सुना समझा और खुद की जो लड़ाई लड़ी, जो हर्डल्स उस वक्त आए, क्या हो रहा है इस केस के साथ? दरअसल नमस्ते, मेरा सबको नमस्कार। दरअसल जो भी कुछ हो रहा है, एक्चुअली लोग सोच रहे हैं कि ये उलझ रहा है। ये उलझ नहीं रहा है, ये बेशक सुलझ रहा है, क्योंकि ये अब बिल्कुल जाहिर हो गया है जिस तरह महानगर पुलिस और गवर्नमेंट वहाँ की बिहेव कर रही है कि ये सरासर मर्डर है। अब इसको छुपाया जाए और इसको अब बताया ना जाए। बेसिकली कि अगर ये पहले ही जिया खान के मामले में सुलझा दिया जाता, उसके कल्प्रिट को पकड़ लिया जाता, तो सुशांत और दिया सालेन वगैरह सब बचे होते। ये सब नेपो किड की बातें हैं और ये एक ऐसा कबाल है जो मिले हुए हैं, जिन्होंने एक अंधेरा सा बॉलीवुड में एक अंधेरा पैदा कर दिया है। इनके बच्चे चाहे वो ड्रग करें, चाहे वो किसी का मर्डर करें, चाहे कुछ भी करें, इनको तो सारे गुनाह माफ है। इस तरह थोड़ी आप अपना मुल्क चलाते हैं या अपना स्टेट चलाते हैं। तो जो बिहार पुलिस कर रही है, वो आ रही है, ये कह रही है कि ठीक है, अगर आप लोग गिल्टी नहीं है और अगर आप ये सुसाइड है तो हमें दे दीजिए। यही बात हमने भी की थी
हमारे मामले में पुलिस ने सीबीआई को एविडेंस देने में इतनी डिफिकल्टी कर दी थी कि सीबीआई खुद ढूंढ रही थी, और जब वो ढूंढ रही थी और उन्होंने हमको बुलाया अपने क्रिमिनेटिंग एविडेंस दिखाने के लिए, तो सारी कहानी बदल गई थी। आज सीबीआई ने ये जाहिर कर दिया था कि जो पुलिस की कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी कि ब्रेकअप बुके जिया को मिला था तो इसीलिए सुसाइड किया था, और वो 6 पन्ने वो सुसाइड नोट थे, वो सीबीआई ने बिल्कुल डिसमिस कर दिए हैं। उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि ये सुसाइड नहीं था, पर उस तक जहां सीबीआई इसको एस्टैब्लिश करती, जो उनको हाई कोर्ट का मैंडेट मिला हुआ था कि वेदर इट इज सुसाइड और मर्डर, तो जब वो मर्डर की तरफ जा रही थी तो उनके ऊपर इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए कि बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस आ गया कि ये लड़के को अभी हम हीरो बना रहे हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको आप इंटरोगेट ना करें, इससे कोई सवाल ना पूछे, इसको छोड़ दीजिए और प्रोग्रेस भी ना कीजिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में। तो सीबीआई ने प्रेशर में आके और अपनी जल्दबाजी में कौन है बॉलीवुड का ये गैंग? राबिया जी, कौन है बॉलीवुड के लोग जो इस तरह से लोगों को बचा रहे हैं, और कौन है वो लोग? कोई इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, ये सब सस्पेंस सामने ही है। पुलिस ने अक्यूज बनाया, हमने तो शुरू से पुलिस को कहा कि ये मेरी बच्ची को मारा गया, मैंने इसकी इंजरीज देखी है, उन्होंने तस्वीरें दिखी। पुलिस इवन सुशांत सिंह के केस में, मैं वही सुशांत के केस में पूछ रही हूँ। जिया का केस तो हम सभी जानते हैं, सुशांत के केस में आपको क्या लगता है कौन बचा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए रिया चक्रवर्ती का तो खुद इतना कद नहीं है कि वो इतनी रसूखदार हो या इतनी पॉपुलर अभिनेत्रियों के अपने लिए इतना साधन संसाधन या इन्फ्लुएंस जुटा सके। कौन है इसके पीछे? ये एक सीरियल किलिंग है। जिन्होंने जिया को मारा उन्होंने सुशांत को भी मारा। उनके पास में कई मोटिव्स हैं, और उनके मोटिव हैं कि कौन सी ऐसी सीक्रेट सुशांत छुपा रहा था जो जिसका खुलासा हो सकता था। सुशांत एक बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ सितारा था, उनके लिए ये एक प्रोफेशनल राइवलरी भी थी। इनके तो बहुत ही मोटिव्स बहुत थे। हमारी बच्ची के मोटिव में तो एक ही मोटिव था, पैसे का मोटिव था। उसने पैसे दिए थे और पैसों पे झगड़ा हुआ, उस वजह से उन लोगों में जो झगड़ा हुआ उनको किसने फॉलो किया, ये सब पुलिस ने फॉलो अप ही नहीं किया। पुलिस आती है आपका सब कवर करने के लिए, जो जहां उनको लाइट नजर आती है वो उसके ऊपर लिड डालना चाहते हैं। दिस इज व्हाट पुलिस इज फॉर। पुलिस आपको सिटीजन्स को नहीं बचा रही है, पुलिस उनको बचा रही है जो उनको हफ्ता देते हैं, जो उनकी जेब भरते हैं, जो उनको प्लेजर देते हैं, जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हीं के लिए उन्हीं की तरफ वो झुकती है जी। अदरवाइज उनका क्या, पुलिस का क्या इंटरेस्ट है बॉलीवुड वालों के साथ? चलिए, तो पुलिस, बॉलीवुड के गैंग, नेपोटिज्म और तमाम लोगों की मिली भगत है। रिया खान की मां एक बार फिर से ये तमाम आरोप लगाती हुई। रबिया खान, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं सुशांत के सुसाइड को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि वो सुसाइड कर ही नहीं सकता था, तो जितने लोग उन्हें जानते थे, नए बयान आ रहे हैं। जांच को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जांच अगर इतनी पाक साफ है तो फिर बिहार पुलिस के साथ साझा क्यों नहीं की जाती है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग को क्यों नहीं एंटरटेन किया जा रहा है। तो सवालों के भंवर में सुशांत सुसाइड केस उलझकर रह गया है।